विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो यहाँ मनोविज्ञान में वातावरण का अर्थ लिया गया है पर्यावरण से, यानी पर्यावरण को वातावरण कहा गया है। तो वातावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण फिर दो प्रकार का हो जाता है, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण या वातावरण। तो आंतरिक वातावरण होता है, गर्भकाल का जो वातावरण होता है वो आंतरिक कहा गया है, और जन्म के बाद का जो वातावरण है वो बाह्य वातावरण कहा गया है। सामाजिक वातावरण, हमारी समाज जो वातावरण बनाती है उसको सामाजिक वातावरण कहते हैं। तो इस तरह से जो वातावरण है इसका बालक के विकास पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो माता पिता के लक्षण है वो संतान में आ जाते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो वंशानुक्रम के कुछ नियम है, जो सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं। यानी जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, यह बीज कोश की निरंतरता का नियम। यह बीजमैन ने दिया था। उन्होंने बताया कि शरीर दो कोषों से मिलकर बना होता है। पहला काय कोष जिससे शरीर का निर्माण होता है, दूसरा उत्पाद कोष जिससे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तथा ये विनाशी होते हैं। गाल्टन कहते हैं कि जो बालक में गुणों का 1% भाग माता पिता से आता है, 1/4 भाग दादा दादी नाना नानी से आता है, और 1/8 भाग परदादा परदादी परनाना परनानी से आता है। और यह नियम ऊंचाई और भार पर लागू होता है, केवल बुद्धि पर लागू नहीं होता। समानता का नियम ये कहता है कि माता पिता के जो लक्षण हैं वो संतान में ज्यों के त्यों चले जाते हैं। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि रिग्रेशन का नियम ये कहता है कि जो माता पिता अगर बुद्धिमान है तो उनकी संतान मंदबुद्धि हो जाएगी, यानी विपरीत गुण आ जाना, प्रत्यागमन। अर्जित गुणों की वंशागति अगला नियम है। लेमार्क ने दिया था कि जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा वो अंग विकसित हो जाएंगे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में चली जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। फिर अगला है मेंडल का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता का नियम ये कहता है जो लक्षण प्रभावी होगा वही संतान में प्रकट होगा, और पृथक्करण का नियम ये कहता है कि ये जो लक्षण है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ये पृथक हो जाते हैं। और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम ये कहता है कि जब ये लक्षण एक दूसरे से पृथक होते हैं तो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट कर देते हैं। तो साथियों, यह हमारे वंशानुक्रम और वातावरण का टॉपिक पूरा हो गया। वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि बालक का विकास किस तरह से हमें करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इनका भी विकास पर बालक के पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वंशानुक्रम और वातावरण से जो संबंधित कुछ तथ्य हैं उनको आप किताब में देख सकते हैं। थैंक यू।